हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रहेगा वर्गमूल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, 43, 75 का ऊपर वर्गमूल है, नीचे √7 का वर्गमूल है। तो दोनों तरफ वर्गमूल है तो एक साथ लिख लेते हैं, हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 43 75/7। इसको 7 से काट देंगे। इसको 7 से काटने पर क्या होगा, इसको 7 से काट देते हैं। 7 छक 42, 6 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी क्या हो जाएगा, ये 625 जो होगा रूट में आ जाएगा। तो √625 कितना होता है, 25 होता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्या करते हैं, अगर ऊपर भी रूट हो और नीचे भी रूट हो तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कर दिया। अगला क्वेश्चन है 102 और 01 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का जो मेथड इस प्रकार है, दो का पेयर लगाते हैं, उसके बाद इस प्रकार हम निकालते हैं, जो काफ़ी लंबा चल जाएगा, जो कम से कम 5 मिनट आपका समय लेगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ का वर्गमूल, किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो क्या करना है, देखिए 102 और ये 01 है, सिर्फ इसका पेयर करना, लास्ट का 2 अंक लेना है। तो लास्ट का 2 अंक लेना है तो क्या होगा, या तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 लास्ट में आएगा, या 9 का वर्गमूल करेंगे तो 1 लास्ट में, क्योंकि 9 9 81 होता है, जो लास्ट का 1 आता है। इस प्रकार लेंगे हम 81, या तो 9 का या तो 1 का। अब बचा हमारे पास 102। तो 102 जो है, अब पता करना है किसके बीच में है। तो 10 का स्क्वायर अगर किया जाए तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। और इसके आगे 11 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 121 हो जाएगा। यानी 102 जो होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, छोटे वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब पता ये करना है कि इन दोनों में से या तो हमारा वर्गमूल 101 होगा, या तो हमारा वर्गमूल 109 होगा। तो पता कैसे करेंगे, इस 10 को अगले से गुना कर देंगे। यानी 10 को अगले का मतलब यहाँ पे ये है कि 10 को 11 से गुना कर देंगे, एक जोड़कर। तो क्या करेंगे, 110 हमारा यहाँ पे आया। 110 जो क्या है, 110 जो है इससे बड़ा है, 102 से बड़ा है, क्योंकि हम 102 का निकाल रहे हैं। 102 से बड़ा है तो 110 जो है 102 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले लेंगे। अगर ये इससे ये बड़ा आ जाए, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ गुना करने पर बड़ा हो जाए तो छोटा वाला लेंगे, अगर छोटा आ जाए तो बड़ा वाला लेंगे। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम बनाएंगे। देखिए 5 1 9 8 4 1, क्या बोले थे हमने, 4 1 लास्ट का लेंगे, या तो 1 आएगा लास्ट में, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो हमारे लास्ट में 1 देता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बचा, 51 98 बचा। अब 51 98 के बीच जाएंगे तो क्या होगा, 72 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5112, और 73 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5256। यानी 72 और 73 के बीच में हमारा स्क्वायर कहीं पे है। तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, सबसे छोटा वाला लेना है। सबसे छोटा वाला लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 72 लिखेंगे, यहाँ पे 73 लिखेंगे। अब ये होगा, या ये होगा, हमें पता करना है। तो क्या करना है, 72 को 73 से गुना करते हैं। 72 को 73, यानी इससे यहाँ पे 72, क्योंकि छोटा लेना है, तो 72 को 73 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 72 को 73 से गुना करें तो 5256 आएगा। 5256 जो है इससे बड़ा है। तो क्या लेंगे, हमेशा अगर ये बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। यानी हमारा जो होगा वर्गमूल जो होगा 721 होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। 3 4 5 9 और 6, तो इन दोनों का लेंगे। 6 कब कब आ सकता है, या तो हम 4 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, या फिर 6 का स्क्वायर करें तो 6 आएगा लास्ट में। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, हमारे पास बचा हुआ 345। 345 हमको पता करना है किसके बीच है। इसके लिए आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर आपको कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना होगा।
तभी आप, नहीं तो आप जाइए फिर भाग विधि से। 345 हमारे पास अब बचा हुआ है। 345 किसके किसके बीच है? 18 का स्क्वायर किया जाए तो कितना होगा? 324 होगा। 19 का स्क्वायर किया जाए तो 361 होगा। यानी 324 और 361 के बीच हमारा क्या है? 345 अटका हुआ है। तो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, सबसे इससे छोटा वाला लेते हैं, हमेशा लेते हैं क्या? छोटा वाला। तो 18 लेंगे, दोनों में 18 लिख देंगे। अब हमें ये पता करना है कि हमारा वर्गमूल कौन सा होगा। चलिए पता करते हैं। 18 को 19 से गुना कर देंगे, 18 को एक आगे वाले से गुना कर देंगे। 18 को 19 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 342 प्राप्त होगा। क्या होगा? 342 प्राप्त होगा। परंतु 342 क्या है? इससे छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला क्या है? 184 है, 186 है, क्योंकि 184 छोटा हो जाता है और बड़ा वाला 186 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 186 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 1 8 8 और 1, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या तो 9 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार ये दोनों हो गया। हमारे पास कितना बचा? 118। हमारे पास कितना बचा? 118 बचा। 118 किसके बीच है? 10 को स्क्वायर किया जाए तो 100 होगा और 11 का स्क्वायर किया जाए तो 121 होगा। यानी हमारा स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच रखा हो, क्योंकि ये 100 है और 121 है और ये कितना है? 118 है। यानी 100 और 121 के बीच कहीं पे 118 होगा। यानी हमारा स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। समझने क्या बोला था आपको? सबसे छोटा हमेशा लेना है। तो सबसे छोटा 10 है, तो 10 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। दोनों में क्या करेंगे? 10 लिख देंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। अब हमें पता करना ये होगा या ये होगा। तो 10 का गुना 11 से कर दीजिए। 10 का गुना 11 से तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 जो होगा, 110 जो होगा क्या है? 118 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला लेंगे। अगर ये गुना जो हमने किया है उसके आगे वाले अंक से अगर छोटा हो जाए तो बड़ा वाला लेंगे, यानी बड़ा वाला 109 हो जाएगा। अगर ये बड़ा आता है 118 से तो हम लोग हमेशा छोटा वाला लेते हैं। परंतु यहाँ पे 110 आया और यहाँ पे 118 आया, तो 110 क्या है? 118 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 141 और 61, इन दोनों का पेयर लेते हैं, 1 या 9। 141 किसके किसके बीच आता है? 141 आता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। यानी हमारा जो 141 है इन दोनों के बीच कहीं पे है, 121 और 144 के बीच में। तो हम क्या करते हैं? हमेशा लेते हैं छोटा वाला। तो क्या होगा? 11 ले लेंगे। यहाँ पे 11 लिख देंगे दोनों में। 11 11 दोनों में लिख देंगे, 11 और 11। अब 11 का गुना 12 से कर देते हैं। 11 से गुना 12 से करने पे क्या होगा? 132 प्राप्त होगा। 132 प्राप्त हुआ, जो 141 से छोटा है। जैसे ये छोटा प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? ये बड़ा बड़ा ले लेंगे। यानी हमारा जो वर्गमूल होगा 119 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 75 और 69। क्या है? 75 और 69, 75 और 69। 9 कब कब आ सकता है? ये 69 जो है 9 कब कब लास्ट में आ सकता है? या तो 3 का स्क्वायर किया जाए या 7 का स्क्वायर किया जाए। हमारे पास अब कितना बचा है? 75। 75 किसके किसके बीच है? या तो 8 का स्क्वायर कीजिएंगे तो इसके करीब पहुंचना है किसी तरह, 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में कहीं 75 है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 8 ले लेंगे। 8 दोनों में लिख देंगे। क्या करेंगे? 8 दोनों में, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। 8 का गुना 9 से कर देंगे। क्या इतना हो गया? 9 8 72 हो गया। ये हो गया 72 जो हो गया 75 से छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला ले लेंगे, यानी 87 ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है? 82 और 81 का वर्गमूल निकालना है। 82 और 81, लास्ट 2 अंक को हमें उठाना है, बाकी को छोड़ देना है। तो एक लास्ट में कब आएगा? या तो 1 का स्क्वायर या तो 9 का स्क्वायर। तो 82 हमें निकालना है, तो 9 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 81 पर पहुंच जाएंगे हम लोग। उसके आगे क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों के बीच कहीं पे 82 होगा,
तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर है, यानी दोनों में 9 हम लोग लिख देंगे। दोनों में 9 लिख देंगे, या तो 91 होगा या तो 99 होगा। तो 9 का गुना 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 जो आया क्या हो गया, 90 82 से बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे। तो हम लोग लेंगे छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है, 91। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 33 और 64 कितना है, 33 और 64 इन दोनों को लेंगे। 4 कब कब आ गए, या तो 2 का स्क्वायर किया जाए या 8 का स्क्वायर किया जाए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसके अंत में भी 4, इसके अंत में 4, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी ढूंढना है कौन सा होगा। 64 के अलावा कौन सा बचा, 33। या तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कहीं पे क्या है, 33 है, कहीं पे इन दोनों के बीच में 33 है। तो हमेशा क्या करते हैं, छोटा लेते हैं। छोटा वाला क्या था, 5 था, तो यहाँ पे दोनों में 5 लेते हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। 5 का गुना 6 से करेंगे, 5 का गुना 6 से करेंगे तो ये हो गया 30। 30 जो है 33 से छोटा हो गया, तो लेंगे। जैसे ही छोटा हो गया हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा है दोनों में, ये 52 है या 58 है, तो बड़ा ऑब्वियसली ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं होमवर्क। क्या करते हैं, होमवर्क। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार आपने बनाया पूरा डिटेल हमें दीजिएगा। 428 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6025 60025, तो 25 को लेना उठाना है। 5 कब लास्ट में आएगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 25 आ सकता है। तो सीधा सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और बचा हमारे पास 600। 600 किसके किसके बीच है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 576 आएगा। या 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। हमेशा लेते हैं छोटा वाला, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 245 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 46 24 का वर्गमूल। 46 और 24 का वर्गमूल, इन दोनों का लेंगे लास्ट का 2 अंक। या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4, या तो 8 का स्क्वायर करने पर 4। 46 किसके बीच है, पहले इससे छोटा एक और एक इससे बड़ा। तो इससे छोटा को इसके नज़दीक, इससे छोटा वर्गमूल कौन सा है, इससे नज़दीक इससे छोटा वर्गमूल, तो कौन सा हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 36 और 49 के बीच दोनों में से कोई होगा, तो हम लोग 6 लेंगे। दोनों में छोटा हमेशा लेते हैं, छोटा वाला 6 और 6। 6 का गुना 7 से करते हैं, एक अंक आगे बढ़ाकर हो जाएगा 42। ये 42 क्या है, इससे छोटा है, तो लेंगे हमेशा इससे बड़ा वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 68, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गुना हमें हमारा क्या 42 आया, परंतु हमें क्या निकालना था 46। जैसे ही छोटा आया हम ले लेंगे यहाँ पे बड़ा वाला। अगला क्वेश्चन, 54 और 76, 54 और 76 का वर्गमूल, या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर। क्यों, 4 का स्क्वायर करने पर आएगा 16, इन दो लास्ट का 2 अंक हमेशा उठाते हैं, और 6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36। इसलिए हम लोग 4 और 6 यहाँ पे हमने लिया, 4 और 6 क्या किया हमने लिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा हुआ, 54 बचा हुआ। 54 के नज़दीक जाएंगे, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा। तो एक होता है 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, एक होता है 8 का स्क्वायर जो होता है 64। इन दोनों के बीच कहीं पे ये 54 है। ये 54 क्या है, दोनों के बीच है, तो हमेशा क्या लेते हैं, ये छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे भी हो जाएगा 7। 7 का गुना 8 से करना, 7 का गुना इससे एक आगे से 8, 8 होते 56। 56 क्या है, 54 से क्या है, बड़ा है। जैसे ही यहाँ पे गुना बड़ा आया तो हमें क्या करना है, छोटा लेना है। छोटा आया तो बड़ा लेना है, परंतु यहाँ पे क्या आया, बड़ा आया 56, तो हम ले लेंगे छोटा वाला। 74 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 43 56, 43 और 56 का वर्गमूल। इन दोनों को लास्ट का 2 अंक, या तो 4 का वर्गमूल या तो 6 का वर्गमूल। क्यों, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार हमने 4 और 6 लिया।
अब बचा हमारे पास 43। 43 से जस्ट पहले कौन सा वर्गमूल है? 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 36 और 49 के बीच पे कहीं ये 43 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख, क्योंकि हमेशा छोटा वाला लेते हैं, बड़ा वाला नहीं लेना है। 6 हो गया, 6 का गुना एक आगे से कर देंगे, 6 का गुना एक आगे से करने पे 6 गुना 7 क्या हो गया? 42 हो गया। 42 जो क्या है? 43 से छोटा है। जैसे ही ये छोटा आए इससे बचे हुए अंक से तुरंत बढ़ा लेना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 66। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 15,625। 5 वाला जो होता है काफ़ी सिंपल होता है। क्या दिया हुआ है? 15,625। इस लास्ट का 2 अंक उठाएंगे, 5 का स्क्वायर करने पर ही सिर्फ 5 आ सकता है। इसके अलावा 5 का स्क्वायर सिर्फ कीजिएगा तभी ही लास्ट में 5 आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा अंक है ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है? 156 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 156 बचा हुआ है। 156 किसके किसके बीच है? 156 है 12 का स्क्वायर किया जाए, इसके करीब पहुंचना है, इसके सबसे छोटा, इससे 156 से जस्ट पहले किस अंक का स्क्वायर है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर 125। सीधा हमारा आंसर क्या आ गया? 125 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले स्क्वायर को, जो भी अंक हमारा दिया हुआ है उसे जस्ट पहले वाले स्क्वायर, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए हमारा 36 दिया हुआ है। 6 कब कब आ सकता है? या तो 4 का स्क्वायर किया जाए या तो 6 का स्क्वायर किया जाए। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। 3 1 का स्क्वायर क्या है या 2 का स्क्वायर है? 1 और 2 के बीच में कहीं 3 है, 1 और 2 के बीच में कहीं 3 है, 1 और 2 के बीच में कहीं 3 है। इन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, एक और एक, सिर्फ एक का गैप है। तो क्या करेंगे हम? ये 2 अंक वाले में वैध नहीं होता है, क्योंकि हमें 2 अंक से हम निकालते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर से करते हैं, देखिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 1 होगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 होगा। इसी से हम निकालते हैं कि लास्ट में किसके किसके लास्ट में 3, 4 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 16 होगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करने पर 36 होगा, 7 का स्क्वायर करने पे 49 होगा, 8 का स्क्वायर करने पे 64 होगा और 9 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? 81 होगा। इतना हमें जरूर याद है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी 1 का लास्ट में आता है 1 और 9 लिख देते हैं, इसलिए हम लोग 9 तक कम से कम याद रखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी है, और 4 कहाँ पे? यहाँ भी है, इसलिए हम जब भी 4 लास्ट में है या 2 और 8 लिखते हैं। यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, 3 और 7, यहाँ भी 6 है, 4 और 6। अब 5 देखिए सिर्फ अकेला है, इसलिए हमें दो अंक का याद रखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 36 लिया था। परंतु यहाँ पे हमें याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें 4 और 6 का निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इन दोनों के बीच अगर लिखें तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? यहाँ से रेफरेंस लेते हैं 1 4। अगर 1 आया तो 1 और 9 लेंगे, 4 आया तो 2 और 8 लेंगे, 9 आया तो 3 और 7 लेंगे, अगर 6 आया तो 4 और 6 लेंगे, 5 आया तो सिर्फ 5 लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 10,816। क्या है? 10,816। देखिए यहाँ पे 10,816 कैसे बनाएंगे? देखिए 10,816 लास्ट का 2 अंक हमें उठाना है, या तो 4 या तो 6। अभी हमने बताया आपको। अब हमारे पास बचा 108। 108 के करीब इससे जस्ट पीछे कौन सा स्क्वायर है? तो 10 का स्क्वायर है 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। 11 भी लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर क्या है? हम लोग चेक करते हैं कि इसके बीच कौन सा है। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं 108 है, तो हम लोग हमेशा छोटा वाला लेते हैं। तो 10 का गुना क्या करेंगे? 10 का गुना कीजिए 11 से, 10 का गुना 11 से कीजिए तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 जो है ये बड़ा है, 110 108 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 140
4। अब तक आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है, फिर से होमवर्क हम दे रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी हमने आपको समझा दिया है। होमवर्क में एक क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा 193। आप 193 किस प्रकार लाते हैं, गुना कर लाते हैं, हमें मतलब नहीं है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए किस प्रकार आपने इसे बनाया, भाग विधि से बनाया या हमने जो मेथड आपको बताया उस मेथड से आपने इसे बनाया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। x बटा रूट अंडर 243 ऊपर क्या है, रूट अंडर 2187 और x, इसका वर्गमूल, इसका x का मान, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी वर्गमूल के लास्ट में देखिए, यहाँ पे किसी भी वर्ग के लास्ट में 3 नहीं है, कहीं भी 3 नहीं है और ना ही 7 है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या किया गया है, 7 और 3 दिए, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं हम लोग। देखिए किस प्रकार बनाएंगे इसे हम, इसे बनाएंगे कैसे, क्या होगा देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे ऊपर, रूट 240 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुना 9 गुना 3, इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग। 2187 को क्या गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 9 यहाँ पे इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। यहाँ 2 9 है, यहाँ भी 2 9 है, तो 2 9 यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, तो यहाँ पे 1 3 निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 9 बचेगा, तो यहाँ भी 1 3 निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर हटाया जाए, इसका स्क्वायर अगर हटाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एक रूट लगेगा। तो यहाँ पे 2 के बदले 1 बाहर निकालते हैं वर्गमूल में, यहाँ भी 2 के बदले 1 9 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप घर में ट्राई कीजिए, आपको बन जाएगा। किस प्रकार करेंगे देखिए, x को 243 जो है 243 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड ले लिए, यहाँ पे गुणनखंड ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर हो गया। इन दोनों 9 यहाँ पे एक, इन दोनों का गुना करें, यहाँ भी 2 9 है, यहाँ भी 2 9 है, तो दोनों को निकाल दिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको भी निकाल दिया। इस 3 का वर्गमूल सिंगल क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस 2 के बदले 1 बाहर निकालते हैं हमेशा, तो बाहर निकाल दिए 1, 3 के बदले 1 3 निकाल दिए, क्या हो गया 27 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 रूट 54 गुना रूट 6। तो जब भी 2 रूट में दिया हुआ तो दोनों रूट को हम लोग आपस में गुना कर देते हैं, तो अंदर कर देते हैं एक ही रूट में, 54 गुना 6 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है। 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लोग 2 गुना 3, गुणनखंड लिख रहे हैं हम 54 का, गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। पेड़ लगाते हैं 2 का, यहाँ इस 3 से एक 3 निकाल दिया हमने, इस 2 से एक 2 हमने निकाल दिया, और एक 3 से इस 3 को हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे हो गया 3। 2 का पेड़ लगाते हैं हम लोग हमेशा वर्गमूल में, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है पहले बार जानते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1/4 जिसका कोई सॉल्यूशन हो, जिसका कोई सॉल्यूशन हो। जैसे हमारे पास p/q के रूप में एक क्या है, देखिए मान लीजिए p/q में पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। तो 3.14 को क्या लिख सकते हैं, 3.14 को हम लोग इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, परंतु पाई का हम
मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कहने का मतलब ये है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, वो एक परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। जैसे हमने आपको क्या पाई और 3.14 का पाई का वैल्यू का मान लिखकर बताया। तो इसे देखते हैं कौन सा अपरिमेय संख्या है, चेक करते हैं इसे बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन ही चेक करने पर इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। क्या दिया, 4096 को यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस प्रकार लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को 4096 को 1/6 कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब 4096 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 का स्क्वायर है, ये 64 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 2×3 तो क्या हो जाएगा 64 पे पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर पावर 1/2 हो तो ये वर्गमूल हो गया, 1/3 हो तो क्या हो जाता है, ये घनमूल हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका 64 का घनमूल कितना होता है, 8। यानी इसका हम लोग पूरा मान निकाल दिया। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो मान होगा 8 होगा। यानी ये परिमेय संख्या है। हमें निकालना क्या है, अपरिमेय निकालना है। तो अपरिमेय अगला ऑप्शन को चेक करते हैं थोड़ा, 4096 को फिर से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। 4 भी एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी एक परिमेय संख्या। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4096 का 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 4096, यहाँ पे 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4096 पे पावर 1/4, इतना लिख सकते हैं हमेशा। इस लिख सकते हैं 4096 को। तो क्या बताया था हमने, 64 का ये क्या है, 64 का ये स्क्वायर है कि पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो इसको काट देंगे 2 से, तो 64 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या बताया था हमने, 1/2 का मतलब है रूट। तो 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी भी एक, यानी ऑप्शन नंबर बी भी एक परिमेय संख्या निकल कर आया। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आगे जाएंगे, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 4096 पे पावर 1/8, यानी क्योंकि 8 दिया, 1/8 है तो 64 का स्क्वायर के पावर 1/8, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। 64 का 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/4 कर सकते हैं, 2 दूना 4। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 1/, इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। हमारा क्या आ गया, 8 पे पावर 1/2 आ गया। 8 पे पावर 1/2, तो 8 का रूट कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया। इसको रूट में 2 के बदले 1 निकाल लेते हैं, 2 के बदले क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे। तो 1 निकाल लेंगे या ये अंदर आ जाएगा, यानी ये पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाया। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप डी चेक करना चाहते हैं तो आप अपने घरों में चेक कीजिए, अपने जहाँ पे आप कॉपी में चेक कीजिए, डी भी एक परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें जो अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन सी निकल कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी मदद मिल सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।